हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिरावानी शेयरिंग सेशन के 128वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है योग मतलब क्या। जो लोग अनपढ़ है वो तो ठीक है, मगर पढ़े लिखे लोग भी हैं ना, जो वो भी योग शब्द सुन के भड़क उठते हैं। विद्वान और पंडित लोग अपने ज्ञान के अनुसार योग का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। योग अगर आपकी ज़िंदगी में समाविष्ट नहीं हुआ है, आपके जीवन व्यवहार के हर एक क्षेत्र में उपयोग में नहीं आ रहा है, तो सर्वसामान्य आदमी के लिए योग का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। भगवत गीता एक योग शास्त्र है और भगवत गीता में हमारे जीवन का पूरा नक्शा दिया गया है। सो कॉल्ड विद्वान और पंडित लोग योग का कुछ मीनिंग करते हैं अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, और साधु संत लोग जंगल में जाके जो योग साधते हैं उसके हिसाब से ही अगर योग का मतलब समझा गया तो सर्वसामान्य आदमी को योग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। योग बोले तो हमारे ज़िंदगी के हर एक क्षण काम आने वाली चीज़ है। लेकिन सो कॉल्ड विद्वान और पंडित लोगों ने उसे एक ऐसा पिक्चर खड़ा कर दिया कि योग बोले तो 2 घंटा नाक पकड़ के बैठ जाना, या तो शरीर पे ऐसा बोलते हैं ना कि 3-4 घंटे तक समाधि में बैठ जाना, बस उतना ही योग है। बस उतना ही मीनिंग, उतना ही बहुत ही कंजर्वेटिव मीनिंग योग का कर दिया है। इसलिए जो समाज के जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं या तो बड़े लोग हैं, वो योग शब्द सुन के भड़क उठते हैं। वो बोलते हैं कि योग करने का हमें टाइम ही किधर है। वो बोलते हैं पूरा दिन हमारे काम नौकरी धंधे में से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है, हम योग कहाँ से करें। बोले दिन भर सुबह जब से सुबह होती है तब से लेके हम परिवार का काम से लेके अपना नौकरी धंधा काम पे लगते हैं और शाम को थके हारे घर पे आते हैं, फिर वापस व्यवहारिक समाज के कामों में, यानी जो व्यवहार है उसमें हमको जाना पड़ता है। तो हमें योग करने की बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। और जिस हिसाब से, जैसा मैंने आगे भी बताया कि सो कॉल्ड विद्वान और पंडितों ने योग का ऐसा ही अर्थ कर दिया है कि नाक दबा के बैठ जाना 2 घंटा, तो योग सिर्फ उतना ही नहीं है दोस्तों। योग बोले तो अपनी ज़िंदगी के हर एक क्षण में, खाते पीते उठते बैठते, जो भी अपने को हर एक क्षण में अपने को काम आने वाली चीज़ है। योग बोले तो जो भी काम हम करते हैं वो पूरा दिल लगा के करना, मन लगा के करना, 100% अपना देना, और ऐसी कुशलता के साथ उस काम को करना, उसका नाम ही योग है। जो भी काम करते हैं उसे 100% दिल लगा के करना, दैट इज़ योग। बस दोस्तों वही योग है। योग कर्म से कौशलम। अगर हम 100% देते हैं तो वो कुशल से कुशल, यानी एक्सपर्ट
बहुत ही उम्दा काम होगा आपका। तो बस दोस्तों यही योग है। कल हम उसमें और भी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का समन्वय कैसे होता है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।